बहुत सारे लोग बीमार होकर मरने लगे. Now Paul is telling us that in the church of Corinth, not few but many people started to get sick and die. So in verse 30, let's see. 30वीं आयत. He says, for this reason, इस कारण many are weak and sick among you, and many sleep. तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से तो सो भी गए. Many, बहुत से, थोड़े नहीं, not few, many. बहुत से. बहुत सारे लोग क्या थे उसमें? Yeah. So, for this reason, इस कारण से, वो क्या कारण है? what is the reason? Let's come to verse 29. 29. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. जो कोई खाता और पीता है एक अयोग्य रीति से, जो बिना अपना न्याय की अपने को परखे हुए, वो परमेश्वर की देह को ना पहचाने हुए. सो पौलुस कह रहा है एक गलत तरीका है, तुम एक अनवर्दी तरीके से परमेश्वर की देह को खा रहे हो, इसलिए बहुत से तुम में से कमजोर हैं, बहुत से रोगी हैं और बहुत से समय से पहले मर गए. So Paul is saying there is a wrong way to receive the bread and the blood of the Lord, and that is why many of you who are taking it unworthily are dying before their time or are sick. आज का जो प्रकाशन है, ध्यान से सुनना. Hear the revelation today. When you get it, जब समझोगे, uncertain death shall be removed from your dwellings in Jesus' name. असामयिक या अकस्मात मृत्यु आपकी जिंदगी से हटा दी जाएगी हमेशा के लिए यीशु के नाम में. जब तक अपनी दौड़ को पूरा ना कर लो, मृत्यु के पास ये अधिकार नहीं कि आपको समय से पहले ले जाए. Until you have fulfilled your race, death will not have authority to take you away before your मगर time. कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत सारे लोग मर रहे हैं समय से पहले. But in the Corinthian church, many people were dying before time. और पौलुस कह रहा है उसका कारण ये है कि उन्होंने जो परमेश्वर की देह है उसको डिजर्न नहीं किया. And Paul is saying the reason for that to happen is because they did not discern the body of the Lord. Okay, let me say it like this. ठीक है, सो आपको क्लियर हो. सो जब उन्होंने देह को क्या किया, जब वो रोटी को खा रहे हैं उसको नहीं पहचाना. क्या नहीं पहचाना कि वो क्या है, वो किसकी देह है? यीशु की, जो हमारे लिए क्या है, तोड़ी गई है. When they were taking that bread, they did not discern that this is the body of Jesus, body of the Lord that was broken for us. यानी जब आप इस बात को नहीं पहचानते कि यीशु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था, तो बीमारियां और मृत्यु हमारे ऊपर प्रभुता करती है. अब इसको उल्टा कर लेते हैं. मगर अगर आप ये पहचान लो कि उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई, तो बीमारी का और मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है. So that means when you don't recognize that his body was broken for us, death and sickness rules over us. But reverse this, and now when you discern his body was broken for you, death and sickness cannot rule over you. ठीक है, क्लियर है? आराम से चलेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैंने आपको बताया था. जब तक, देखिए एक टीचर का काम यह है, जब तक बच्चों को समझ में नहीं आया बार बार समझाओ. A teacher's job is to teach the kids until they understand. अनवर्दी में आज लोगों ने क्या किया, अरे इसने बपतिस्मा नहीं लिया, इसने ये नहीं किया. क्या ये कह रहा है पौलुस वहां पे? अगर आपने बपतिस्मा भी लिया मगर आप नहीं पहचानते कि यीशु की देह ने आपको तोड़ी गई और तब भी आप कम्युनियन लेते हैं, तो आप भी अनवर्दी मैनर से ले रहे हो. So today people attach baptism and all this to this. Oh, this is they're taking unworthily. But if you don't discern the Lord's body, even if you have taken baptism, you still take it unworthily. It's not whether you have taken baptism or not. It's your ability to discern that the bread represents the broken body of Jesus, which was broken for you. वो बपतिस्मा लेना या ना लेना की बात नहीं है, पर कि ये पहचानने की बात है कि ये जो रोटी है ये मसीह की देह है जो आपके लिए तोड़ी गई है.
Why were they dying before their time? वो क्यों समय से पहले मर रहे थे? Why is so much of the church sick today? क्यों आज इतनी कलीसिया बीमार है? Because we have made communion about a ritual. क्योंकि हमने रीति रिवाज बना दिया प्रभु भोज को। मैं आपको दिखाता हूं, पहला कुरिन्थियों 11:20 में जाओ। 11:20 1 Corinthians 11. देखो क्या हो रहा था। See what was happening. पहला कुरिन्थियों 11:20 क्या लिखा है इसमें? अतः जब तुम जो एक जगह में इकट्ठा होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं होते। Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. आप जानते हैं क्या हो रहा था इस कॉन्टेक्स्ट में? और मैंने जैसे आपको बताया, आराम से मैं आपको समय लगाकर सिखाऊंगा, मगर उस समय में क्या हो रहा था, जो अमीर लोग हैं, जो कलीसिया में अमीर लोग थे, वो अपना खाना लाते थे। अमीर एक साइड बैठ जाते थे, बढ़िया खाना खाते थे अपना, और गरीब जो लोग थे वो बैठकर इंतजार करते थे। और वो अब यीशु की देह के बारे में नहीं, वो अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जिसमें दिखाएं कि हम कितने अमीर हैं, अपना बढ़िया बढ़िया पकवान लाएंगे, हम अलग खाएंगे, और जो गरीब है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। और देह को उन्होंने यीशु की ना पहचाना। Those that were rich, they would bring their own food and have a lavish meal, while those that were poor, they will sit hungry and not have anything to eat, because these people made it a platform to show their wealth. Okay, so इसमें एक चीज बहुत जरूरी आपको जानना कि यीशु ने कहा जब तुम साथ मिलकर आते हो और रोटी तोड़ते हो तो ये याद रखो कि ये क्या है। रिमेंबर। So he said, when you come together and you break bread, मुझे याद करो, remember me. क्या हुआ था उस खाने में? अब प्रकाशन क्या है? What is that revelation? अरे ये खा के क्या हो जाएगा भैया? Oh, what will happen by eating this? इतना सा खा लिया हमने, जूस पी लिया, क्या होगा इससे? What will happen? तो आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं। So I'll ask you a question. मृत्यु कैसे आई? How did death अगर enter? खाने से मृत्यु आ सकती है तो खाने से अनंत जीवन भी आ सकता है। If death can come अगर by खाने eating, से बीमारी और श्राप आ सकता है If तो sickness- खाने से चंगाई और आशीष भी आ सकती है। if death, sickness, curse can come by eating, eternal life and health and blessing can come by eating. Amen. That's the revelation. ये प्रकाशन है। That's the revelation, and if you get it, you're gonna live a vibrant and healthy life. You're gonna live a sickness-free life because Christ, our Passover, was sacrificed. ये प्रकाशन है। अगर आप जान गए तो आप बीमारी मुक्त आजाद जिंदगी जियोगे कि यीशु जो हमारा फसह का मेमना है हमारे लिए मारा गया। Amen. आप जानते हैं पहले की जो कलीसिया थी वो रोज रोटी तोड़ा करती थी। You know, the earlier church, they used to break bread every day. Jesus said, "My body is bread." यीशु ने कहा मेरा शरीर जो है वो रोटी है। कितने लोग रोटी खाते हैं रोज? मुझे अपना हाथ दिखाओ। हमने भी रोज रोटी खाते हो? एवरी डे। तो कुछ कहना चाह रहा है यीशु। So- प्रकाशन है, रीति रिवाज नहीं दे रहा। Jesus is trying to give a revelation, not वो a बताना tradition. चाह रहा है कि हर समय जब रोटी तोड़ो तो ये बात तुम्हारे चित्त में समा जाए कि मेरी देह वो रोटी थी जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। He said every time you eat, every time you break bread, this awareness should come to you that my body is that bread that is broken for you. हालेलुया। हर समय जब रोटी तोड़ो, आपके अंदर आए यीशु, मेरा यीशु, उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, उसका लहू मेरे लिए बलिदान हुआ। दिन में जब रोटी तोड़ो, मेरा यीशु, उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, उसका लहू मेरे लिए बहा। Every time you eat bread, with every time you break bread, you should have this awareness, my Jesus was sacrificed for me. Amen. He wanted you to live in continual awareness of his sacrifice for you. वो ये चाहता था कि आप निरंतर उसके बलिदान की चेतना में जियो। Because the Lord's table has the power that you will not be weak, you will not be sick, and you will not die before your time. क्योंकि प्रभु की मेज में वो सामर्थ्य है कि आप कमजोर नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, अपने समय से पहले मरेंगे नहीं।
सो समझो उसको, वो प्रसाद नहीं है. So understand, it's not a prasad. If you do it without discernment, अगर बिना समझ के किया it has no power. तो उसमें कोई ताकत नहीं. So they did not discern. उन्होंने परखा नहीं. But what happens when you are able to discern? लेकिन क्या होगा अगर आपने परखना सीख लिया? If they could not discern and they were weak, sick and died before their time, if you discern, then you shall be strong, healthy and you will fulfill your time. अगर उन्होंने नहीं परखा और बीमार और कमजोर और समय से पहले मर गए और आपने परखना सीख लिया तो आप स्वस्थ और मजबूत और एक लंबा जीवन जियोगे. Can I tell you this? And this applies to me, this I am just saying this. I am with you. मैं भी उसी श्रेणी में हूं. We are sad. If we are sad, it is because we do not give weight to the sacrifice of Jesus. अगर हम दुखी हैं तो वे इसी कारण से कि हम यीशु के बलिदान को अहमियत नहीं देते. We don't understand that we are living in the feast of the Lord now. शारीरिक रूप से कमजोर, थकावट लगेगी. So if the Corinthians are weak अगर कुरिन्थ के लोग कमजोर हैं because they did not eat क्योंकि उन्होंने खाई नहीं the bread from heaven. स्वर्ग की रोटी. जब आप रोटी खाते हो When you eat bread, तो क्या होता है? what happens? It goes in you, आपके भीतर जाकर disintegrates, बिखर कर gives you energy आपको ताकत and देती है. becomes a part of you. आपका हिस्सा बन जाती है. चलो इसको आगे बताएंगे, आप लोग बिल्कुल चुप हो. ओके, मगर सुनो इस बात को, क्योंकि ओके सो ठीक है. अब यीशु ने क्या कहा? जब भी तुम इसको खाते हो क्या करो? कम ऑन, टॉक टू मी. जीसस किसको याद रख करो? मगर आपसे अब मैं एक सच्चा सवाल पूछता हूं. जब लोग प्रभु भोज लेते हैं आज, किसको याद करते हैं? कम ऑन, टॉक टू मी. अपने, किसको याद करते हैं? अपने पापों को. क्योंकि अपने पापों को याद करते हैं तो वो रोटी खमीरी रोटी है. Jesus said, when you do this, remember me. But what do people remember when they take communion? They remember their sins. Because they remember their sins, that bread is a leavened bread. What was that bread supposed to remind you? उस रोटी को आपको क्या याद दिलाना? Your sins, आपके पाप, or Jesus? या यीशु? Come on, talk to me. Yeah. But because of the traditional teachings, लेकिन ये पारंपरिक शिक्षाओं के कारण, communion makes you aware. Your sin consciousness rises up. प्रभु भोज आपकी पाप की चेतना को उठा के खड़ा कर देता है. When communion was supposed to make you Christ conscious, it makes you sin conscious. जबकि प्रभु भोज का काम ये था कि आपको मसीह के बारे में चेतना हो जाए. प्रभु भोज से अब पाप की चेतना होने लग गई. I've heard teachings where people say, examine yourself. Only those who think they are worthy take the communion. And I was like, okay, then show me one person who is worthy. उन बलिदानों में पापों का स्मरण होता था, मगर यीशु ने कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है. जब कभी इसे खाते हो मुझे स्मरण करो, मुझे स्मरण करो, क्योंकि मेरी ये देह तुम्हारे पापों की वजह से ही तो तोड़ी गई है. Because in those sacrifices was the remembrance of sins. But Jesus said, when you eat this, remember me, because this body is broken for you. Amen. क्या सीख रहे हैं हम कुछ? Are you learning anything? Don't eat the leavened bread mixed with sin consciousness. खमीरी रोटी मत खाओ पाप की मानसिकता से मिली हुई. And don't you dare come to the table of the Lord with your performance. और प्रभु की मेज पर अपने कर्मों के बलबूते गलती से भी मत आना. That's the pride of the highest category. When you think you are worthy because you think you lived
a clean life according to your standards for few weeks. ये सबसे ऊंची कोटि का घमंड है जब आपको लगता है कि आप अपनी नजरों में बड़े साफ हो कि आपने कुछ दिनों से गलती नहीं की तो आप प्रभु की मेज पे आ सकते हो. There is only one sacrifice that has cleansed us from every sin, and that is the only sacrifice that matters. एक ही बलिदान है जिसने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया, साफ कर दिया, और वही बलिदान है जो मायना रखता है. कोई मुझसे पूछे तेरी कैसे हिम्मत हुई परमेश्वर की मेज में आने की, How dare you come to the table of the Lord? तो मैं कहूंगा I will say, उस परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर हुई. I've had mercy of God on my life. उस मेरे यीशु ने उसकी देह तोड़ी गई, उसका लहू बहा. The body of my Jesus was broken, his blood was shed for me. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है. The devil wants to constantly remind you of your sin. The Holy Spirit wants to constantly remind you of the Son. Son, behold the Son, behold the Lamb, behold the Lamb, behold the Lamb. शैतान आपको बार बार पाप याद दिलाना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बार बार पुत्र को याद दिलाना चाहता है. उस मेमने को देखो, उस मेमने को देखो. Okay? So कुरिन्थ के लोग क्या नहीं पहचान रहे थे? What were the people of Corinth not discerning? प्रभु की देह को क्या नहीं पहचान रहे थे कि बॉडी क्या है? What is the तोड़ी गई. that the body was broken आपके और मेरे लिए. for you and for me. कब तोड़ी गई उसकी बॉडी? When was his body broken? जब उसको he was receiving the whipping, जब वो when मार his खा रहा body था, was pierced. जब उसके शरीर को भेदा गया. It was happening for you and for me. वो आपके और मेरे लिए हो रहा था. And Jesus said, don't forget it. और यीशु ने कहा है भूलना मत. वो ये नहीं कह रहा जब तुम कम्युनियन लो मेमोरियल सर्विस बनाओ, ओ प्रभु जी, वो ये नहीं कह रहा. It's not a memorial service. He wants it to become your belief system. He wasn't saying do a memorial service when you take communion or cry about it. He said make it a belief. उसको अपनी विश्वास करने की धारा बना लो. जब आप रोटी तोड़ते हो आपको याद दिलाए, When you break bread, it should remind you. मेरे उद्धारकर्ता की देह को मेरे लिए तोड़ा गया. The body of my Savior was broken for me. Everything starts to remind you about Jesus. सब कुछ आपको यीशु की याद दिलाने लग जाए. We become son conscious. हम उस पुत्र की चेतना जहाँ रखने कहीं वाले हम बन जाए. देखें हमें हमारा प्रभु नजर आए हर चीज में. Wherever we look, we see our Lord. आप सो यीशु के उसका चिंतन आपके अंदर, आप सो. When you go to आपकी sleep, नींद खुले यीशु, आप सुबह उठो यीशु. when you go to sleep and you wake up, when you in your day you meditate on Him, on Jesus. That's the training. ये वो प्रशिक्षण है. Earlier we were sin conscious. पहले हम पाप की चेतना रखते. Now we are becoming son conscious. अब हम पुत्र की चेतना रखते हैं. Okay? ये एक चीज है जो यीशु कभी नहीं चाहता कि आप भूलो. This one thing the Lord does not want you to forget. He didn't say anything for anything else. He didn't say remember it, remember it, remember. He said remember.